नमस्कार दोस्तों। आज से हम पढ़ेंगे ड्रग प्रूविंग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने केस टेकिंग पूरी पढ़ी। तो केस टेकिंग में सर ने सारे एक एक पॉइंट हम लोगों ने पढ़े। नेक्स्ट जो है एक 105 एफॉर्ड्सम, जिसमें सर बताते हैं कि द सेकेंड पॉइंट पर्टेनिंग टू द ड्यूटीज़ ऑफ ट्रू फिजिशियन रिलेट्स टू द डिस्कवरी ऑफ द मटेरियल नेसेसरी फॉर द क्योर ऑफ नेचुरल डिजीज़। कि जो फर्स्ट पॉइंट क्या था, हमने केस टेकिंग कर ली अच्छे से किसी भी पेशेंट की। तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि हमारे पास क्या है कि हम क्या देंगे उसको। ठीक है भाई, पेशेंट हमारे पास आया, हमने बहुत अच्छे से केस टेकिंग कर ली, लेकिन हमें उसे मेडिसिन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ मेडिसिन ज़रूरी है और हमारे पास मटेरियल होना चाहिए, है ना, प्रॉपर मात्रा में कि कौन से सिम्टम्स हमारे पास आ रहे हैं, तो हम किस तरह से उसको मैच कराएंगे और किस तरह से हम मेडिसिन देंगे। तो एक कलेक्शन होना चाहिए हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन का, तो वो हम कैसे कलेक्ट करेंगे। तो उस टाइम पर चूँकि अभी तो हमें मेडिसिन बहुत सारी अवेलेबल हैं, लेकिन जब हैनीमैन सर जिस टाइम पर हैनीमैन सर ने होम्योपैथी शुरू की, चीज़ों की खोज कर रहे थे, तो उस टाइम पर बहुत सारी मेडिसिन नहीं थी, है ना। तो उस टाइम पर सर ने ड्रग प्रूविंग का वो किया कि किस तरह से हमें अपनी मेडिसिन को खुद खोजना पड़ेगा और ड्रग प्रूविंग करनी पड़ेगी। तो उसी के उसमें ये एफॉर्ड्सम दिए गए हैं ऑर्गेनन में कि द सेकेंड पॉइंट पर्टेनिंग टू द ड्यूटीज़ ऑफ द ट्रू फिजिशियन relates to the discovery of the material necessary for the cure of natural disease। कि हमने डिज़ीज़ तो समझ ली, नेचुरल डिज़ीज़ कैसी आई है, बट अब उसको क्योर करने के लिए हमें जो नेसेसरी मटेरियल है ना, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़ टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ मॉर्बिफिक पावर ऑफ द ड्रग। वो क्या है कि मॉर्बिफिक पावर ऑफ ड्रग, उस हमारे पास क्या होना चाहिए, ड्रग्स की पावर्स को हमें पता होना चाहिए कि वो क्या क्या जो है डिजीज़ प्रोड्यूस करा सकती हैं। ठीक है, हैविंग अटेन दिस ऑब्जेक्ट इट विल then be possible to select a medicine from the list of whose symptom an artificial disease can be construed, which should be as similar as possible to the principal symptom of the natural disease to be cured। तो हम अभी तक क्या पढ़ते आए हैं कि कोई भी ड्रग हम जब किसी पर्सन को देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो एक आर्टिफिशियल डिजीज़ क्या कराती है, कॉज कराती है। ठीक है, तो हमें बहुत सारी ड्रग का कलेक्शन चाहिए होगा और किस किस तरह की जो है आर्टिफिशियल डिजीज़ वो प्रोड्यूस कराएंगी किस किस पर्सन में। तो इस तरह से हमें एक कलेक्शन मिल जाएगा। फिर जब भी हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम उन्हीं में से चूज़ करके फिर मेडिसिन को देंगे। यहाँ पर ये है 106 में क्या कहते हैं, द एंटायर रेंज ऑफ डिजीज़ प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ ईच ड्रग मस्ट बी नोन। कि किसी भी एक ड्रग की इंटायर रेंज हमें पता होनी चाहिए, है ना, कि वो किस किस ऑर्गन में कहाँ कहाँ इफेक्ट करती है और क्या क्या प्रोड्यूस कराती है। एक छोटी सी मेडिसिन हमारी नॉर्मली, है ना, वो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक पर नॉर्मल छोटा सर्दी जुकाम, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा भी ला सकती है, ट्यूबरकुलोसिस भी ला सकती है, या क्या क्या उसकी पैथोजेनिसिटी है वो हम कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर उसी के बारे में चर्चा की गई है कि दिस इज़ ऑल morbid symptom and change of the state of health which each drug is capable of producing by itself in healthy person should have been observed in fullest extent before we may hope to find and to select from among the medicine, thus investigate the truly homeopathic remedies for the most natural diseases। कि हमें चूज़ करने से पहले, है ना, पता होना चाहिए कि एक ड्रग, एक मेडिसिन की फुलेस्ट रेंज पता होनी चाहिए कि ये एक छोटी से छोटी दिक्कत को भी ठीक कर सकती है और एक बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकती है। तो इसकी पूरी फुल रेंज क्या है ना, एक किसी भी ड्रग की फुल रेंज क्या है, ये किस किस चीज़ों में किस किस पार्ट पर अफेक्ट कर सकती है और क्या क्या डिजीज़ प्रोड्यूसिंग पावर्स हैं इसके अंदर, वो हमें जाननी होंगी। फॉर एग्जाम्पल नंबर 107, if
for the purpose of investigation, drugs are given only to sick person, and even if these drugs are administered singly and in simple form, little or nothing of a definite kind will be seen of their pure effects, because the change of health which of these drugs may actually be expected to produce would be mingled with the symptoms of the natural diseases, so as to become obscured and rarely to be distinctly visible. यहाँ पर एक बात साफ कह देते हैं हनीमैन सर कि अगर हम इन्वेस्टिगेशन के लिए, ड्रग के इन्वेस्टिगेशन के लिए पर्पस से अगर हम उस ड्रग को किसी अगर सिक पर्सन में देते हैं तो क्या होता है कि हमने सिक पर्सन में दी, इवन द जितनी भी कंडीशन है वो लागू की कि सिंगल मेडिसिन दी गई, सिंगल पर्सन में दी गई, ठीक है, सिंगली एडमिनिस्ट्रेट की गई, और तो ये क्या होगा कि ये पूरे इफ़ेक्ट सारे के सारे अच्छे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो सिक पर्सन है, डिजीज़ पर्सन है, तो उसके अपने कुछ सिम्टम्स होंगे, उस डिजीज़ के सिम्टम्स होंगे जो कि उस ड्रग के सिम्टम्स के साथ क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, मिंगल्ड हो जाएंगे, तो प्योर इफ़ेक्ट, प्योर सिम्टम्स हमको नहीं मिल पाएंगे ना। तो यहाँ पर बिल्कुल हनीमैन सर प्रोहिबिटेड कर देते हैं कि भाई सिक पर्सन में ड्रग प्रूविंग नहीं करनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पूरे फुलेस्ट एक्सटेंट में सिम्टम हमको नहीं मिल पाएंगे, उसके डिजीज़ के भी सिम्टम आएंगे, तो इस तरह से जो है वो मेडिसिन के बहुत सारे सिम्टम्स ऑब्स्क्योर हो जाएंगे, डिस्टिंक्टली विजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक। इसके बाद है फॉर नंबर 8, हैंस Hence, there is no other way of obtaining reliable knowledge of the peculiar power by virtue of which drugs affect and alter human health. That is, there is no other safe or more natural method of accomplishing this object than to administer each drug separately and in moderate quantity to healthy person, by way of experiment, in order to discover what changes symptoms and sign of its effect, that is, what element of disease each is able to produce and inclined to excite by itself in the condition of the body and mind. Hence, यहाँ पर हनीमैन सर कहते हैं कि इसके अलावा कोई और जो है कोई और रास्ता नहीं है सिवाय हेल्दी पर्सन में मॉडरेट क्वांटिटी में हर ड्रग को अलग अलग देने का, ठीक है, जिससे कि हम हर ड्रग के पूरे फुलेस्ट एक्सटेंट में साइन एंड सिम्टम्स को क्या क्या वो डिजीज़ कॉज कर रही है ये पता करने का। इसके अलावा कोई भी सेफ मैनर नहीं है, यही एक सबसे सेफ मैनर है जिसके द्वारा हम पूरा ड्रग का किस किस ऑर्गन पे कहाँ कहाँ इफेक्ट है वो जान सकें, ठीक है। इट्स कंडीशन मतलब बॉडी की कंडीशन पे भी और माइंड की कंडीशन पे भी फुलेस्ट एक्सटेंट में, ठीक है। फॉर इट हैज़ बीन शोन दैट द क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन depends alone upon their power of altering state of health of human organism, and that this power is revealed only in the observations made upon the latter, ठीक है। यहाँ पर हनीमैन सर बताते भी हैं, एफोर्जम नंबर इन्होंने दिए हैं कि जैसे 24 से 27 में इन्होंने बताया है, जहाँ पर लॉ ऑफ जो है नेचर्स लॉ ऑफ क्योर को बताया है कि किस तरह से ड्रग के अंदर ये पावर होती है कि वो किसी भी उसमें क्या करती है, डिजीज़ प्रोड्यूसिंग पावर होती है। किसी भी ड्रग में अल्टीमेट पावर क्या होती है, डिजीज़ प्रोड्यूसिंग पावर होती है। तो वो किस तरह की डिजीज़ प्रोड्यूस कर रही है किसी भी ऑर्गन पर या बॉडी पर या माइंड लेवल पर, वो हमें कैसे पता चलेगा। सबसे सेफेस्ट मैनर क्या है कि वो हेल्दी पर्सन में अगर दिया जाए तो ही पता लगेगा। यहाँ पर एक लाइन कह दी है, फिर इसी में एक फुटनोट दिया है 184 नंबर कि ड्यूरिंग द पास्ट 2500 years, as far as I know, not a single physician with the exception of great and immortal Albert von Heller has hit
hit upon this method of proving drug with reference of their pure and peculiar effect by altering the sensorial condition of man, which furnish the most natural and indispensable means of discovering what morbid condition each drug is capable of curing, except myself. Heller was the only one who recognized the necessity of this, but no physician have ever obeyed these invaluable hints. कह रहे हैं कि मेरे अलावा इस 2500 ईयर्स 2500 साल पहले से, मतलब पहले जो है वॉन हेलर थे, एल्बर्ट वॉन हेलर, उन्होंने ये जिज्ञासा जताई थी कि अगर हमें प्योर इफेक्ट देखने हैं ह्यूमन के सेंसोरियल कंडीशन के, तो हमें हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर ड्रग को प्रूव करना चाहिए। ये हेलर ने बताया और उसके बाद हैनीमैन सर ने इसे किया। इसके अलावा किसी भी फिजिशियन की ये हिम्मत नहीं पड़ी कि वो ये काम करें। ठीक, 109 में है कि आई वॉज द फर्स्ट टू परस्यू दिस कोर्स विद perseverance, prompted and supported by perfect conviction of the great and beneficent truth that human disease can only be cured with certainty by means of homeopathic administration of medicines। यहाँ पर हैनीमैन सर कह रहे हैं कि आई वॉज फर्स्ट, कि मैं पहला हूँ जिसने ये पूरा प्रयत्न किए, बहुत ही उससे, और पूरा दृढ़ विश्वास है कि ये इस तरह से जो है अगर हम क्योर करेंगे तो ह्यूमन डिजीज़ पूरी तरह से क्योर होगी होम्योपैथिक मेडिसिन इस तरह से अगर एडमिनिस्ट्रेड की जाएंगी तो, कि मतलब पहले ड्रग प्रूविंग की गई और मेडिसिन को खोजा गया, फिर उनके साथ सिम्टम्स का मिलान करके हम डिजीज़ पर्सन में जब हम देंगे मेडिसिन तो उससे कोई इसमें वो नहीं बचता है कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं होगा पेशेंट। यहाँ पर पूरा कहते हैं हैनीमैन सर। इसके बाद इसमें एक जो है फुट नोट है, 2 फुट नोट हैं। ठीक, इसे हम 2 फुट नोट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके बाद इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मस्त रहिए, खुश रहिए।